नंबर 2, अगर कभी बेटी का रोते हुए फ़ोन आए, अब्बा मुझे मार रहे हैं, अम्मा मुझे मार रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं, मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, अभी आओ। अब तक मैंने देखा है कि जितने माँ बाप फौरी तौर पे गाड़ी निकालते हैं और रश करते हैं, भागते हैं कि हाय बेटी पे पता नहीं क्या अज़ाब आ गया है, उसको बचाने जाना है, रोती बेटी के आंसू हमेशा सच्चे नहीं होते। वैसे तो औरतों के आंसुओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा सच्चे नहीं होते, लेकिन रोती बेटी के आंसू आम तौर पे सच्चे नहीं होते। कोई मर्द पागल एबनॉर्मल नहीं होता जो बेवजह हाथ उठाए। इस लड़ाई में आप अपनी बेटी की सफाई नहीं दे सकते, ये उसको ही यकीन दिलाना होता है, क्योंकि उसके करैक्टर पे हर्फ आया है। करैक्टर पे जब भी बात आएगी तो मसला बड़ा बन जाएगा, जब भी औरत की ज़ुबान पे बात आएगी तो मसला बड़ा बन जाएगा, जब भी माँ बाप की इंटरफेरेंस होगी, और ख़ास तौर पे भाइयों की, क्योंकि बड़े भाई हों या भाभियाँ हों, जब ये आते हैं तो इनमें से किसी की भी मामला फहमी की ट्रेनिंग नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप ये तो जानते हैं और अब तो मानते भी हैं कि मेरा लोगों से ताल्लुक़ और वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उनके दिल की वो बातें मुझ तक पहुँचती हैं जो उनके माँ बाप तक भी नहीं पहुँचती। सो मैंने सोचा आज आपको मैं एक ऐसी राज की बात बताऊँ कि अगर आप उसको अपने दिल में रखो और अपनी प्रैक्टिस में भी रखो, तो अपनी बेटियों को जब ब्याह हो और अपनी घर में वो चले जाएँ तो उस लम्हे आप उस बात को बैक ऑफ द माइंड आपके रहनी चाहिए। मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है कि शादी के बाद बेटियां अपने ससुराल जाकर कुछ दिनों के बाद जो भी बात करती हैं, माँ बाप उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। पहली बात तो ये यकीन ना किया करें, क्योंकि कोई एक चीज़ एक दफ़ा हो जाए तो वो पूरा सच नहीं होता। यानी एक आदमी अगर एक दफ़ा झूठ बोले तो वो झूठा नहीं होगा, जब वो मुसलसल झूठ बोलता है तो झूठा करता है। एक आदमी एक दफ़ा सच बोले तो हम उसे सच्चे की डिग्री नहीं दे देते, एक दफ़ा लड़ाई करे तो हम उसे लड़ाके की ज़िंदगी डिग्री नहीं दे देते, एक दफ़ा कुछ चुगली करे तो उसे चुगलखोर की डिग्री नहीं दी जाती। जब तक वो कॉन्टीन्यूसली मुसलसल एक काम को रेगुलर करने का साबित कर दे कि वो आदी है, तो फिर हम उसको उस कैटेगरी में रखते हैं। तो तब हम उससे और तरह का सलूक करेंगे, उससे डीलिंग करते हुए मुहतात रहेंगे, लेकिन उससे पहले आधी अधूरी बात पे कभी राय कायम ना करें। नंबर 1। नंबर 2, अगर कभी बेटी का रोते हुए फ़ोन आए, अब्बा मुझे मार रहे हैं, अम्मा मुझे मार रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं, मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, अभी आओ। ये रात को 2 बजे भी हो सकता है, दिन को 2 बजे भी हो सकता है। अब तक मैंने देखा है कि जितने माँ बाप फौरी तौर पे गाड़ी निकालते हैं और रश करते हैं, भागते हैं कि हाय बेटी पे पता नहीं क्या अज़ाब आ गया है, उसको बचाने जाना है, तो आप रेस्क्यू टीम नहीं हो, आप उसके माँ बाप हो। रेस्क्यू टीम बन के आप जाओगे तो रास्ते में या तो आपका हादसा हो जाएगा, जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपसे अपने हवास संभाले नहीं जाते। अक्सर माँ और बाप पूरी बात को जाने बिना, पूरे मामले को समझे बिना सुलझाने की बजाय उलझाने का बायस बन जाते हैं। ऐसे मौके पे कभी ये मत कहिए कि तुम तैयार हो, उठो, बैग तैयार करो, हमारे साथ चलो। जब आप ये कह के बेटी को साथ ले आते हैं तो इसका मतलब होता है आप घर से उसका घर उजाड़ने के लिए तैयार होके गए हो। ये एक्शन हमेशा बदमज़गी नहीं पैदा करता, बदमज़गी को इंतहा पे पहुंचाता है। घर जाने के बाद 1 माह बाद, 2 माह बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस मामले में कसूर आपकी बेटी का था, साहबजादी का था। फिर आप दरमियान में कोई बंदा डालते हो, कोई उनका अजीज़ ढूंढते हो, अपना कोई दोस्त ढूंढते हो जो बीच में जाके सुलह की बात करे और उनसे कहा जाए कि बेटी को आप ले जाएं। जब आपने पहले गलती की, उस वक्त गलती ना करते तो अब आपको ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व ना करना पड़ता। गुस्से में किया हुआ फ़ैसला, हालात को जाने बिना किया हुआ फ़ैसला, एक तरफा किए हुए फ़ैसला, तीनों फ़ैसले गलत होते हैं। और बेटियों के मामले में याद रखिएगा, जो ही खबर आए, जो ही इतला आए, जो ही फ़ोन आए, तो उस लम्हे उस बात को टाल दीजिए, उस बात को
उस लम्हे अवॉइड कीजिए। कोई भी वजह हो सकती है, घर में गाड़ी नहीं है, कोई मसरूफ़ है, अवेलेबल नहीं है, हाँ कुछ करते हैं, करना हो तो उसके वालिदैन से रब्ता कीजिए फ़ोन पे और ये कहेंगे कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। आगे कुछ नहीं कहना, हमने आपको बेटी इसलिए नहीं दी थी, हमने ऐसा नहीं किया था, हमने, ये पर्या पंचायत नहीं है। आप उनके घर के मामले में इंटरफेयर अभी नहीं कर सकते। आप उनके बड़े से कहोगे, या अगर बहुत ज़्यादा आपकी अपने दामाद से अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपकी इज़्ज़त करता है, तो आपको अलग से उसको मैसेज कर दें कि बेटा क्या बात हुई, ये इसको जब फुर्सत मिले हमसे बात, फैसला नहीं करना, उसको राय नहीं देनी, ये कहना कि बेटा जब फुर्सत हो तो कॉल कर लीजिएगा, मैं और आपकी आंटी दोनों परेशान हैं, ये इट्स इनफ। तो जब उसके पास होगा वो 1 घंटे बाद करे, अगले दिन करे, फ़ौरन कर ले, लेट हिम डू। जब हम फौरी तौर पर किसी भी लड़ाई में पहुंचते हैं तो आम तौर पे अगर आपके साथ आपकी बेगम है तो वो आग लगाने का बायस बनती है, माँओं से सहा नहीं जाता। रोती बेटी के आंसू हमेशा सच्चे नहीं होते। वैसे तो औरतों के आंसुओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा सच्चे नहीं होते, लेकिन रोती बेटी के आंसू आम तौर पर सच्चे नहीं होते। कोई मर्द पागल एबनॉर्मल नहीं होता जो बेवजह हाथ उठाए या बेवजह लड़ाई करे। जब खातून आगे से इंगेख्त करती है, आगे से बदजुबानी करती है, बेलिहाजी या बदलिहाजी करती है, या उसने उनके ख़ानदान के मामलात में कुछ ऐसी बात कही होती है। बहुत सी जगहों पर मैंने देखा जब लड़कियों के अफेयर्स पकड़े जाते हैं या उनके पुराने ताल्लुक़ जो ख़त्म हो चुके होते हैं उनका कोई ज़िक्र हो जाए, उनकी कोई ख़बर पहुंच जाए, घर में से किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्तों में से किसी और ने लड़के को ख़बर कर दी, तो भी लड़ाई ज़रूर होती है। इस लड़ाई में आप अपनी बेटी की सफाई नहीं दे सकते, ये उसको ही यकीन दिलाना होता है क्योंकि उसके करैक्टर पे हर्फ आया है। मियाँ बीवी की हो, बहन भाइयों की हो, 2 बहनों की हो, एक बात याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ को मैनिपुलेट करने का फ़न जानता हो, सब नहीं जानते होते। कुछ बच्चियाँ बिल्कुल निगी होती हैं, वो चुप हो जाती हैं, उनको मार कभी नहीं पड़ती, उनको डांट भी नहीं पड़ती, वो बाद में अपने मियाँ का हाथ पकड़कर प्यार से कह देती हैं कि इतना गुस्सा ना किया करें, अच्छा नहीं होता, मुझसे वैसे बात कर लिया करें। सेंसिबल बात करने के नतीजे में हमेशा चीज़ें स्मूथली, हमारी सोसाइटी में 90% औरतें वो हैं जिनकी ज़िंदगी जो 25 से लेके 30-40 साल तक आराम से छोटे मोटे जो हम्प्स हैं उनके साथ चलती रहती है। बीच में कभी धमकी भी नहीं आती कि तुम्हें मैं अलग कर दूंगा, डिवोर्स कर दूंगा, क्योंकि इन ख़वातीन के करैक्टर पे कभी बात नहीं आती। करैक्टर पे जब भी बात आएगी तो मसला बड़ा बन जाएगा, जब भी औरत की ज़ुबान पे बात आएगी तो मसला बड़ा बन जाएगा, जब भी माँ बाप की इंटरफेरेंस होगी, और ख़ास तौर पे भाइयों की, क्योंकि बड़े भाई हों या भाभियाँ हों, जब ये आते हैं तो इनमें से किसी की भी मामला फहमी की ट्रेनिंग नहीं होती। तो अपनी बेटियों को घरों में बसने दिया करें, अपनी बुनियाद पे, अपनी अक्ल के साथ, अपनी ज़ुबान को संभालते हुए और अपने किरदार की हिफाजत करते हुए। अब मैंने पिछले दफ़ा एक वीडियो की थी, लड़के किस बात पे नाराज़ होते हैं, उन बातों को बच्चियों को ज़रूर बताया करें ताकि उनके जब भी हम कीपिंग इन माइंड कुछ चीज़ों को रख के चलते हैं हम फिर वो गलतियां नहीं करते। गलती हमेशा मुंह के बल गिराती है, अपनी हो, माँ बाप की हो या आपके ख़ानदान के बड़ों की, उसको भुगतना बेटी को पड़ता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।